सो जो क्वेश्चन है वो 1 था, ध्यान से देखना। इंटीग्रल ऑफ, ऐसे इन्होंने दे रखा है कि dx बाय स्क्वायर रूट के अंदर भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, इक्वल टू इन्होंने दे रखा है a log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि x की वैल्यू लेस देन -1 है, x की वैल्यू क्या है, लेस देन -1, तो हमको a की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो आसान है, हम क्या करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग पहले यहाँ पे ये निकालते हैं, इंटीग्रल्स निकाल लेते हैं, फिर कंपेयर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दिया है कि x की वैल्यू जो है -1 से छोटा है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो मान लो लेट I बराबर d ऑफ x स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, राइट। x प्लस 1 का ही होल स्क्वायर है ना, अगर आप देख रहे हैं तो dx बाय स्क्वायर रूट के अंदर में ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं मयंक? यस सर। ठीक है, और सबसे सिंपल बात है जब यहाँ पे प्लस माइनस लोगे, आई मीन ये स्क्वायर रूट है और इसका फिर हमको मॉड्यूलस लेना पड़ेगा यहाँ पे, राइट, प्लस माइनस, राइट। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लेंगे हम। ठीक है, तो I बराबर होगा यहाँ पे माइनस ऑफ प्लस माइनस डी ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस 1, राइट। एक बार प्लस अगर तुम लेते हो तो लॉग ऑफ, प्लस में लेता हूँ तो 1/x+1 का इंटीग्रल क्या होनी चाहिए, लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस सी। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि x इज लेस देन -1, तो सिंपल सी बात है, निगेटिव होगा, है कि नहीं। प्लस वाला हम इग्नोर कर देंगे फिर, और निगेटिव अगर लेते हैं तो माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस 1, सो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी। और कंपेयर करने पे ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो इसीलिए हम ये वाला कंसीडर इस केस में करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है x इज लेस देन -1, तो 0 1 तो होगा नहीं। तो कंपेयर करने पे a log ऑफ x प्लस 1 प्लस सी, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -1, और ये हो गया आंसर। क्लियर है क्या? ठीक है, इसको लिखना चाहते हैं लिख लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो डी ऑफ एक्स बाई ए प्लस बी साइन एक्स, जिसको मैं आई मान लेता हूँ, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई 5 प्लस 4 साइन एक्स। तो इसके लिए मैंने बताया था कि tan x बाई 2 को t सब्स्टिट्यूट करने के लिए, है ना, जब जब भी 1/a प्लस बी साइन एक्स वाली केस होगी तो पुट t इक्वल टू कितना हो गया, tan x बाई 2, तो dt बाई dx जो होता है, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का हाफ, राइट। तो dt बाई dx कितना हो जाएगा, हाफ, और sec स्क्वायर x बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो dt बराबर कितना हो जाएगा, हाफ 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx, राइट। इसको भी t के फॉर्म में कर दो, dt बराबर 1/2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक है, तो 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर से वैसे ही साइन एक्स की
ये जगह ये सारा ये मैकेनिज्म हमने बताया था लास्ट लेक्चर्स में। तो साइन एक्स की जगह हम क्या लिखते हैं, साइन 2 tan थीटा बाई 2 tan x बाई 2 होता है बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो साइन एक्स इक्वल टू 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो tan x बाई 2 को हम क्या कर ले, t रख लेते हैं। सो 2t बाई 1 प्लस t स्क्वायर, 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को। तो देखिए dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, dx की जगह, ओ सॉरी, ये हमने क्या किया है भाई, dx dt बाई dx, राइट। तो dx dt बराबर कर दिया है, अच्छा दिस इंटू dx, ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ये कर देते हैं इस पे, तो dx इक्वल टू डायरेक्टली हम लिख देते हैं ना 2 dt बाई 1 प्लस टी डी स्क्वायर, dx बराबर ये 2 dt बाई 1 प्लस इसके जगह टी स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। यस 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, बढ़िया। तो dx की जगह आ गया हमारे पास 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और 5 प्लस 4 साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, एम आई राइट। देखते रहिए 5 प्लस 4 साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह हमने क्या रख दिया 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, बढ़िया। अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर के ऊपर जाएगा, उसके पहले 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर एनीवे वो कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे 2 को बाहर में निकाल दूं क्या, dt बाय, ये देखो ये 4 टू जा 8 हो गया है ना, 8, ये ऊपर जाने के बाद में ये 5 प्लस, अच्छा जी ये तो एनीवे ये कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 8t, राइट। बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट चेक कीजिएगा कि कुछ कैलकुलेशन एरर ना होके। 4 टू जा 8t हो गया, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 1 5 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 8t, करेक्ट। i बराबर ट्वाइस ऑफ dt बाई, हमारे सामने देखो 5t स्क्वायर, तो एक काम कर लें, यहाँ पे सबसे पहला काम ये कितना हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट हमको 1 करना रहता है, तो 5 कॉमन निकालते हैं पहले। तो टी स्क्वायर प्लस 8 बाई 5t प्लस 1, राइट। अच्छा तो i बराबर हो गया 2 बाई 5 इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 8 बाई 5t प्लस 1। जब ऐसा है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, ऐसे b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। अगर याद होगा तो ऐसे केस में हमने कुछ बताया भी था आप लोगों को, राइट। स्पेशल इंटीग्रल से हम लोग पढ़ रहे हैं ना इसमें, राइट। तो यस, तो जब भी ऐसे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में तो कोशिश कीजिए कि ये मतलब स्पेशल इंटीग्रल वाले फॉर्म पे लाने के लिए। तो b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हाट इज b एंड व्हाट इज a। b is the coefficient of t and a is the coefficient of t square। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जा रहा हूँ, i बराबर 2 बाई 5 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 8 बाई 5t, यहाँ पे प्लस 1 है, तो हमको क्या करना है b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड सेपरेट करना है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज b बाई 2a का होल स्क्वायर हियर। तो b की वैल्यू कितनी है 8/5 बाई 2a, तो a की वैल्यू तो 1 है, तो 2 4 जा मतलब 16 बाई 25 ऐड सब्ट्रैक्ट अपन कर लेंगे, 16 बाई 25 ऐड और
सेपरेट, तो बहुत सामने दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 2/5 dt बाई, देखो टी ए स्क्वायर प्लस 4/5 का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, तो इन तीनों को मिलाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 16/25 कितना हो जाएगा, 1 minus 16 by 25, so 25 into 25 minus 16, so that will become 9/25, मतलब 3/5 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, कौन सी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, इंटीग्रल ऑफ dx by x square minus a square, क्या होता है फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर dx by x square minus a square, अगर इंटीग्रेशन मुझे निकालना है तो क्या होगा, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, 1/2a होता है, a मतलब यहाँ पे 3/5, राइट, 1/2a log ऑफ यहाँ पे x माइनस a, और ये x भी है, x माइनस a, राइट, डिवाइडेड बाई x प्लस a, x प्लस a प्लस c। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखते हैं, 5 खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ये भी बराबर है कि 1/3 लॉग आ रहा है। आप बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं तो t का वैल्यू आप 10x/2 रख लें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो हमको उस फॉर्म में आंसर्स लाना पड़ेगा, राइट, एक मिनट, तो t की वैल्यू हमने कितना लिखा है, 10x/2, अच्छा तो ये 5t हो गया प्लस 4 माइनस 3, तो ये 1 कर देते हैं, अच्छा फिर इधर 5t प्लस 7 कर दिया प्लस c। अब हमारे पास अगर आंसर देखो तो 1/3 log 5 10x/2 प्लस 1 बाय 5 10x/2 प्लस 7 आ गया प्लस c, राइट। तो यहाँ पे हमने गलती की थी, राइट, कि ये प्लस होगा ना, प्लस होगा, यहाँ पे माइनस हमने गलती से लिख दिया था, 1 माइनस 16/25, सो दैट विल बिकम, एक मिनट, t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 16/25, तो बेसिकली 9/25 होता है, तो प्लस होगा, राइट, प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। अब जो ये फॉर्मूला आया, ये कितना पे है, x² प्लस a स्क्वायर जैसा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c, तो I इक्वल टू हो जाएगा 2/5 tan इनवर्स x by a, so what is x, x मतलब t प्लस 4/5 और a मतलब क्या, 3/5 प्लस c। अब देखो, आप कंपेयर करने के लिए भी इजी है ना, कंपेयर करना भी यहाँ पे क्या है, इजी हो गया है। यस, ए की वैल्यू 2/5, हाँ बोलो। सर 25/9 भी आएगा ना, 2/5 इंटू 25/9, 1/a भी है ना, सॉरी 1 बाई, सर 1/a भी है ना फॉर्मूला में, तो फिर उधर हाँ राइट राइट राइट, 1/a करेक्ट, तो 1/a मतलब हो गया कि ये 5/3 हो जाएगा, तो 5 खत्म, करेक्ट, तब तो ऐसे ही आ गया तुम्हारा, ये कंपेयर ही पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही आ गया, 2/3 tan इनवर्स 5t प्लस 4 बाय कितना आ गया इधर, 3/5 प्लस c, तो अब आप 5 तो कट हो जाएंगे ना, तो 3/5 नहीं आएगा ना, सिर्फ 3 आएगा ना। हाँ, क्या क्या, सर 5 और 5 तो कट हो जाएंगे ना। कहाँ पे 5 खत्म होगा, सर आपने 5t प्लस 4/5 बाय 3/5 एक आएगा। मिनट, पहले पहले मुझे सॉल्व कर लेने दीजिए, ठीक है,
फिर हम देखते हैं 1/x² प्लस a² है, तो यहाँ पे हमने लिखा है 1/a, तो a मतलब ये है, सो दैट विल बिकम 5/3 tan इनवर्स x/a, तो x की जगह t प्लस 4/5/3/5 प्लस c, बढ़िया। सो ये 5t प्लस 4 और 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अच्छा, आप इसके बारे में बोल रहे थे, ओके, तो करेक्ट। तो ये 5 हमने मान लो कैंसिल कर दिया, 5t प्लस 4/3 हो गया। अब वैल्यू निकाल लो आप, tan इनवर्स 5 t की जगह क्या आ जाएगा, tan x/2 आ जाएगा, tan x/2 आ गया। और क्या, इसको सेपरेट कर लो ना फिर, 5/3 और प्लस 4/3। अब देख लो, कंपेयर कर लो आप, और क्या, तो उसी फॉर्म में है। आंसर जो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, a tan इनवर्स tan x/2, यहाँ पे b है b tan x/2 प्लस 4/3 प्लस c। तो मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, जस्ट देखते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3, और b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5/3। तो a और c हो जाएगा 10 का आंसर। ठीक है क्या मयंक, यस सर। समझा क्या? यस तो इसको लिख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो प्लस और माइनस से कितना फर्क पड़ता है। यहाँ पे हमने गलती से माइनस रख दिया था, तो हमें फॉर्मूला चेंज हो गया था, है ना। तो मुझे पहले ही डाउट हुआ, बिकॉज उस फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा था, तो मुझे रियलाइज हुआ था कि हमने कुछ तो गलत किया। 1/x² प्लस a² लगा दिया, 1/a tan इनवर्स x ले लिया, बाकी बस सिंप्लीफाई किया है, a और b की वैल्यू कंपेयर कर लिया, आंसर आ गया। आप इसको लिख लीजिए। So the question is, if integral of 1/√2ax minus x² dx equal to, उन्होंने दिया है f of g of x, right, plus c, then we need to find out what is f of x and what is g of x. Perfect. तो तो बड़ा सिंपल बात है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगेन उसी तरीके को हम v by कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को फॉलो करेंगे, रूल को। इसको मान लो लेट I बराबर 1/2ax माइनस x² है, राइट। तो हम क्या b/2a का होल स्क्वायर एड सब्ट्रैक्ट से काम चलाएंगे। यहाँ पे देखो, b/2a का होल स्क्वायर एड सब्ट्रैक्ट अपन कर लेंगे। सो व्हाट विल बी b/2a, तो b की वैल्यू मतलब 2a ही है, ठीक है। b/2a का वैल्यू कितना है, 2a है, और a की वैल्यू -1 है, तो इसका होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया, a² ऐड सब्ट्रैक्ट मतलब करना है ना, ताकि वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में फॉर्म हो जाए, आसानी से हम सॉल्व कर पाए। तो 1/a² ऐड सब्ट्रैक्ट करना है कि नहीं, a² मैंने ऐड किया, -a² प्लस 2ax माइनस x² dx। ठीक है। अब I बराबर dx बाय a² माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे a² प्लस x² माइनस 2ax हो गया, ठीक है। तो I बराबर d ऑफ x बार √a² माइनस, हम यहाँ पे क्या करें, x माइनस a लिखते हैं, x माइनस a का होल स्क्वायर होता है। यस ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या, ये बताइए। यस सर। अब यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला लगाओगे आप,
इंटीग्रल ऑफ 1/√a² माइनस x², है ना। तो इसकी फॉर्मूला तो आपको पता होगी, साइन इनवर्स x बाई ए होता है, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए मतलब x माइनस ए बाई ए प्लस सी, राइट। अब बस ये आंसर है और इनका जो आंसर है ऐसे कुछ दिया है, मतलब f ऑफ g ऑफ x प्लस सी है। तो ये जो वैल्यू, अब इसी में तो हमको सेलेक्ट बताना है कि क्या f ऑफ g रहा होगा और क्या f ऑफ, इसका मतलब तो फंक्शंस में आपने पढ़ा होगा, f ऑफ g ऑफ x मतलब f ऑफ g ऑफ x ऐसे बोल सकते हैं, राइट। तो ये कब होगा, ऐसा कब आएगा, राइट। तो बड़ा यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब अगर मान लो f ऑफ x की वैल्यू साइन इनवर्स x रहा होगा और g ऑफ x की वैल्यू x माइनस ए बाई ए रहा होगा, तो ही f ऑफ g ऑफ x, इसका मतलब तो यही हुआ, राइट। फॉर्म ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x की मतलब क्या, जो g ऑफ x की जो वैल्यू है f ऑफ x के x में, wherever there is x, f ऑफ x में that will be replaced by g of x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस ए बाई। तो इसका मतलब क्या है, कंपेयर करने पे और एनालाइज करने पे व्हाट वी आर गेटिंग, that the value of f of x is sin inverse x and the value of g of x is x minus a by a, right। So the correct option should be B, 11th का B हो जाएगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। Okay, is there any more doubt? हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था वो था इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, बताया था 1/a plus b sin x, 1/a plus b cos x, 1/a sin x plus b cos x and 1/a plus b sin x plus c cos x। तो ये फॉर्मेट हमने बताया, इसका मैकेनिज्म बताया था कि tan x by 2 को t लेना है ना, dt by dx निकालो sin x cos x की जगह। दूसरा जो फॉर्म है यही है, बस अगर एंगल ट्वाइस हो जाए, जैसे a plus b sin x यहाँ पे था तो tan x by 2 को आप t ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा पूछ दिया जाए, मान लो इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में अगर रहता है, कौन से फॉर्म में, तो इंटीग्रल ऑफ 1/a plus b, यहाँ पे sin 2x रहे, इंटीग्रल ऑफ कोर्स dx रहेगा 1/a plus b cos 2x dx रहे और 1/a sin 2x plus b cos 2x dx रहे। और बस एंगल ट्वाइस अगर हो जाए तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, वहां पे a plus b sin x था तो t ले रहे थे tan x by 2 को, यहाँ पे tan x को t लेंगे, और क्या, एक तरीके से बता दिया बट फिर भी मैं सोचा कि एक बार ये भी बता देता हूँ, a plus b sin 2x plus c cos 2x। तो अगर ऐसा फॉर्म रहा तो मैकेनिज्म हमारा क्या होनी चाहिए, बस वही जो लास्ट क्लास में हमने बताया था, एंगल ट्वाइस है तो tan x को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना, कि कौन कौन से स्टेप को कैसे हमको, मतलब रिएक्शन जब आपको ये करना होता है, डिराइव करना होता है, तो यहाँ भी ये मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके का फॉर्म है अगर आ जाए तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो tan x को t ले ले आप, तो tan x को जब आप t लेंगे फिर बाकी सब सेम, dt by dx कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x, dt बराबर कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x dx। और फिर साइन, इस अगर ऐसा हो गया तो dx
बराबर dt बाई sec स्क्वायर एक्स, और इसको भी t के फॉर्म में करना पड़ेगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं। dt बाई 1 प्लस t स्क्वायर sin 2x, sin 2x की जगह क्या रखोगे बताओ आप लोग, sin 2x की जगह क्या रखेंगे? Yes, what you are going to substitute in place of sin x, sin 2x? बताइए, sin 2x की जगह आप लोग क्या रखेंगे? t की फॉर्म में कैसे रखेंगे? आई होप सब लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ मैं ही समझ रहा हूं, है ना? तो sin 2x की वैल्यू क्या रखेंगे आप लोग? t की फॉर्म में। अच्छा, sin 2x की फॉर्मूला मतलब क्या होगा tan की फॉर्म में? मैंने बोला कि सेम मैकेनिज्म है जो लास्ट क्लास में लास्ट हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था, यहाँ भी वही है। तो sin 2x की वैल्यू क्या रखोगे आप लोग? ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, किसी को नहीं मालूम sin 2x की वैल्यू tan की फॉर्म में। मैं पता है क्या आपको? sin 2x की वैल्यू पता है क्या tan की फॉर्म में? कहाँ गए मयंक? sin 2x की वैल्यू पता है क्या tan की फॉर्म में? अभी मयंक बोलेंगे ही नहीं। हेलो 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 मयंक, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। ओके फाइन, इज इट एनीवन हु नोज द वैल्यू ऑफ sin 2x? ऐसा तो मुझे श्योर है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, किसी को मालूम नहीं। हाँ, सर बताओ। इतना देर से क्या कर रहे थे? सर वो याद नहीं आ रहा था तो अरे तो देख कम रहे से कम अनम्यूट करके तो बोल देने चाहिए, मैं बुक से देख कर थोड़ी बोल रहा हूँ देखने के लिए। थे। ओके सर। बताओ क्या होगा sin 2x की वैल्यू? सर 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो sin 2x इक्वल टू, और इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग बातचीत नहीं करते हो, जहां पे बताना चाहिए वहां पे आप लोग नहीं बोलोगे। sin 2x इक्वल टू क्या होगा? 2 tan थीटा 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और tan x की वैल्यू t है तो आप 2t रख लें बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो कहीं भी क्वेश्चन में sin 2x दिख गया तो 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर रख देने। रही बात cos 2x, cos 2x की वैल्यू बताइए, मयंक कभी नहीं बताएंगे अदर देन मयंक। cos 2x की वैल्यू t के फॉर्म में बताइए या tan की फॉर्म में बताइए? एनीवन, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, और कोई नहीं बताएगा फिर नाम लूंगा मैं। श्याम बता सकते हो आप cos 2x की वैल्यू tan की फॉर्म में? मेहनत तो करना पड़ेगा जी, तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो cos 2x की जो वैल्यू है tan की फॉर्म में क्या होगा? अर्पिता सही है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan हाँ हाँ, स्क्वायर। श्याम सही है करेक्ट। यस अभिज्ञा करेक्ट। आपने क्या बोला, एक बार फिर से बोलोगे श्याम? सर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। परफेक्ट परफेक्ट।
cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई, मतलब x की फॉर्म में अगर है तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, बहुत ही बढ़िया। तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan x की वैल्यू t रख लें तो 1 माइनस t स्क्वायर बाई 1 प्लस t स्क्वायर, बस फॉर्मूला सेम। और जब इतना करोगे ना, वो सब करने के बाद में स्पेशल इंटीग्रल के जितने सारे फॉर्मूले हमने लिखाया किसी एक पे बेस वो हो जाएगा, फिर आप फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये था मैकेनिज्म। इसी बीच एक चीज याद आ रही मैं बता दूं कि आई होप कि जो भी जेई वाले जो पेपर्स हो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मैंने वीडियो जो फर्स्ट वाला डाला था, सेकंड वाला वीडियो संडे तक आपको मिल जाएगा ग्रुप पे। तो वो वीडियोस मैं उसको डिलीट कर दूंगा, डिलीट मतलब प्राइवेट कर दूंगा उस वीडियो को, राइट। तो जो भी डाला है सीक्वेंस से सीरीज, आई होप कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा रहेगा, ठीक है। तो वो सारे वीडियो में मतलब उसको थोड़े दिन टेम्परेरी है, राइट। तो कल शायद प्रोबेबली मैं कल शाम तक उसको प्राइवेट कर दूंगा। तो दोज हु हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, एंड कुछ डाउट्स होता है तो उसमें सारे क्वेश्चंस हमें लिए 1 to 30 क्वेश्चंस है, सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, ओके। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स है तो पूछे, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, ओके। सो इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ये दो चीज है, px plus q by ax square plus bx plus c एंड px plus q by इंटीग्रल ऑफ ax square plus bx plus c। इस फॉर्म में अगर है तो व्हाट इज योर फर्स्ट जॉब? You are supposed to find out the value of px plus q in terms of a and b, मतलब a into differentiation of denominator plus b, चाहे इस फॉर्म में हो इस फॉर्म में, डिफरेंशिएशन निकाल लो। साथ ही साथ a और b की भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, कैसे? तो कंपेयर करके, है ना। इधर भी x का कोएफिशिएंट, इधर भी x का कोएफिशिएंट, कंपेयर कर दो, इधर कांस्टेंट वाले टर्म्स और इधर कांस्टेंट वाले टर्म्स, बोथ शुड बी इक्वल। a और b की वैल्यू निकलेगी, आप फॉर्म में रखें, इंटीग्रेट करें, ठीक है। तो इसको लिख लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर मान लो ये क्वेश्चन है, इवैल्यूएट राइट ऑन द क्वेश्चन, evaluate 3x plus 4 by x square plus 6x plus 4, sorry, x square plus 6x plus 5 dx, right? Evaluate integral of 3x plus 4 by x square plus 6x plus 5 dx, ठीक है। इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो एक क्वेश्चन पहले मैं खुद सॉल्व करता हूँ, ठीक है, फिर आपको मैं दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो देखो ये कौन से फॉर्म में है, px प्लस की भी लीनियर है, नीचे का क्वाड्रेटिक है। तो हमने क्या बताया था यहाँ पे कि न्यूमरेटर को a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस बी लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको मान लेते हैं, लेट, लिखने अभी बिल्कुल लिखना नहीं है, पहले समझ लो। लेट i बराबर 3x plus 4 by x square plus 6x plus 5 dx। अब मैंने क्या बताया था कि पहले न्यूमरेटर को कुछ तो एज्यूम करना है, तो 3x plus 4, अब क्या एज्यूम करना है वो भी हमने बताया है, a into d by dx of डिनोमिनेटर और प्लस b। अब देखते रहिए ध्यान से, मैं बिल्कुल धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूं ताकि समझ में आए। a d by dx of this मतलब 2x प्लस 6 प्लस b। अब इस फॉर्म में, बिकॉज हमको a और b की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए हम भी इसको इस फॉर्म में करेंगे, मतलब x वाले टर्म्स को एक साथ और कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक साथ। तो देखते रहिए, 3x plus 4 इक्वल टू देखो 2ax हो जाएगा ये, प्लस 6a प्लस b, ये तो कांस्टेंट हो गया, फ्री फ्रॉम x है,
तो अब क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर क्या करेंगे कि x का कोएफिशिएंट और बिना x का जो टर्म्स है उससे। तो ऑन कंपेयरिंग x का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3 है, राइट साइड में क्या है 2a है। ये तो दोनों इक्वल होना चाहिए ना, तब ना इक्वल होगा। तो a बराबर कितना हो गया 3/2। ठीक है, रही बात b के लिए, तो कांस्टेंट टर्म्स क्या है लेफ्ट हैंड साइड में 4 और राइट साइड में 6a प्लस b। तो आपको a की वैल्यू तो पता चल गई है अभी 3/2 प्लस b। तो ये 3 3 जा सॉरी 2 3 जा 6 3 3 जा 9, तो 4 इक्वल टू 9 प्लस b। तो b इक्वल टू कितना आ गया -5 आ गया। ठीक है, अब a b की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से लिखने की कोशिश बिल्कुल ना करें, पहले समझ लें। अब हो गया ना, a और b की वैल्यू निकली, बस काम खत्म। देखो i बराबर बराबर 3x प्लस 4 को हमको क्या लिखना है, ये लिखना है। जब सब्स्टिट्यूट करते समय ना ये वाली मत पुट कीजिए ना, ये वाली कीजिएगा, है ना। ये तो हम a और b की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा सेपरेट किया है ना, ये वाला रखना। ठीक है, तो i बराबर न्यूमरेटर की जगह 3, ये क्या है ऊपर में, i बराबर इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 4 है। 3x प्लस 4 की जगह क्या रखोगे, ये है ना, a इंटू 2x प्लस 6 प्लस b। तो a की वैल्यू क्या है 3/2। अच्छा, तो यहाँ पे 3/2 रख दोगे इंटू 2x प्लस 6 प्लस यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -5। ओके, -5 बाय x² प्लस 6x प्लस 5 dx। अब आप इसको सेपरेट ले लें। देखिए ये 3/2 है, तो 3/2 को बाहर कर लेते हैं, और ये 2x प्लस 6 बाय x² प्लस 6 इंटू x प्लस 5 dx प्लस माइनस माइनस 5 बाहर को रख लेते हैं, कांस्टेंट है 1/x² प्लस 6x प्लस 5 dx। यहां तक समझ में आया क्या, बताइए। यस, यहां तक किसी स्टूडेंट में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो बता दो। हेलो हेलो हेलो, यहां तक कोई समस्या है तो बताइए आप। नो सर, समझा। बहुत ही बढ़िया। अब देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसका आपको इंटीग्रल ना पता है, राइट। एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है इंटीग्रल, वो होता है log ऑफ एफ ऑफ एक्स, जैसे आर्यन ने बताया, राइट। तो ये ध्यान से देखो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 6x का 6, तो ये हमेशा ऐसे ही आएगा। इसीलिए क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि हमने प्लानिंग ही किया है, d/dx अब इसका ले रहे हैं ताकि वो फार्मूला डायरेक्ट हम रख सकें। तो i बराबर 3/2, ये f डैश ऑफ x बाई एफ ऑफ एक्स, तो फार्मूला क्या हो गया log ऑफ एफ ऑफ एक्स। बहुत ही बढ़िया। तो x² प्लस 6x प्लस 5, इसका तो निकल गया, -5। अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचना होगा, और सोचना क्या, आपको पता है कि कैसे करना है। x² प्लस 6x प्लस 5, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे जब भी क्वाड्रेटिक आए b/2a का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लोगे, या और सिंपल कर दूं, नहीं, हम उसी तरीके से बताना चाहते हैं ताकि कितना भी डिफिकल्ट हो आप सॉल्व कर लो। तो हम इस पे फोकस करेंगे, व्हाट इज b/2a का होल स्क्वायर। देखो ये ट्रिक है ताकि खट से आप सोच लो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, वी हैव 6। a की वैल्यू की क्या है, a मतलब मैं x² के कोएफिशिएंट के बारे में बातचीत कर रहा हूं, और b मतलब x का कोएफिशिएंट, और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करना है, b/2a का होल स्क्वायर। तो b की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 1 है, मतलब 6/2 मतलब 3 कैश कर, मतलब 9 प्लस माइनस 9 करना पड़ेगा ताकि कंप्लीटिंग के स्क्वायर मेथड पे हो जाए। अब देखते रहिए। अब इसको मैं उसीलिए बार बार इसको ढूंढते नहीं फिरता हूँ। एक हो गया i बराबर 10, इसको i1 ले लेता हूँ, ये इतना को
ये I1, 5 को भी लेने की जरूरत नहीं है, इसको I1 ले लिया, इसको सॉल्व साइड में कर देता हूँ। I1 बराबर ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये क्या हो गया 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 5 माइनस 9 माइनस 4 मतलब -2 का स्क्वायर। वाह, तो देखो इधर तो सारा बस इसी की तो वैल्यू निकालनी है, रख लो आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। बताइए मेरी मदद कौन करने वाला है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? सब कुछ बुक पलट रहा होगा, याद होनी चाहिए फॉर्मूला अभी तक। क्या होगा 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होगी? यस एनीवन? 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है? तो मैं बोलता हूं 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए होता है, ठीक है? तो 1/2a, 1/2a, a मतलब 2 log x माइनस ए मतलब x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, ठीक है? ऑफ कोर्स ये तो c एक रहेगा ही रहेगा, है ना, यहाँ पे c1 दे देता हूँ, ये फाइनल नहीं है। तो I1 की जो वैल्यू आ गई, आसान है ना, ये थोड़ा टाइम लग रहा है बट ठीक है, 1/4 log 1/4 log 3 माइनस 2 की वैल्यू कितनी है 1, x प्लस 1 और ये x प्लस 5 राइट प्लस c1, तब तो हो गया। फाइनल I बराबर कितना हो जाएगा? तो 3/2 log, ये रख लो 3/2 log x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5, ये इंटीग्रल कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, 4 log मतलब 1/4 log x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 प्लस c, ये c1 मतलब पूरा एक कांस्टेंट ही मिल जाएगा ना ये, तो आंसर आ जाएगा। ये तो साइड से निकालने के लिए हमने रखा है ना, तो 3/2 log x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5/4 log x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 प्लस c, आंसर। समझ में आया क्या बताओ? ये बताइए समझ में आया क्या? बताइए क्लियर है क्या? यस सर। सारे स्टूडेंट से पूछना, अभी बता दो क्लियर है तो। ओके ओके बढ़िया, इसको लिख लिया। आपको पता है एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, मुझे मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ना बड़ा पसंद है। सो कल मैं मरियम मिर्जा खानी का नाम आप लोगों ने सुना है? वो एक मैथमेटिशियन थी राइट, एंड शी वाज फ्रॉम ईरान राइट, और उनको फील्ड मेडल मिला हुआ था। फील्ड मेडल इज लाइक, मैंने बताया होगा, पता नहीं आप लोगों को, फील्ड मेडल होता है, बाकी आपको पता होगा फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिलता है, बट मैथ्स के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, उसके इक्विवेलेंट देयर इज सम स्पेशल रहता है मैथ्स के लिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड फील्ड मेडल, और वो अंडर 40 को दिया जाता है, और उसमें हर 4 साल पे वो मिलता है किसी एक को,
जैसे वर्ल्ड कप होता है ना 4 सालों पे, तो ऐसे ही। तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू हर बायोग्राफी, राइट? तो आई वाज सरप्राइज टू नो कि एंड वो यहाँ पे आई थिंक या at Stanford में, I think, yeah, she was a professor in Stanford, right? And 4 साल पहले, I think 2014 or 2017, 2017 में I think she left her body. तो उनके बारे में जिस पढ़ रहा था, तो उनको मैथ्स में शुरू में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, लाइक एलिमेंट्री स्कूल तक। तो उनसे पूछा गया कि आप जो बच्चे जो मैथमेटिक्स में जो शुरू में थोड़ा इंटरेस्ट मतलब नहीं है, थोड़ा सा उनको टफ जाता है, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? तो यू नो व्हाट शी सेड, उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब किसी को मैथ्स पसंद आ ही जाएगा, बट इतना जरूर मुझे पता है कि 90% जो बच्चे हैं, लाइक वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, लाइक वो मैथ्स को ट्राई ही नहीं करते हैं। लाइक शी वाज गिविंग एग्जांपल, मतलब वो अपने बारे में बता रही थी कि जैसे कि मैं खुद शुरू में हमको बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, कि मैं नहीं थी, और मुझे लग रहा था कि मैथ्स मुझे पसंद नहीं आएगा, बट आई ट्राइड और कोशिश किया, तो ये हालत हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी लाइक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि मैथ्स बहुत ज्यादा टफ है, बट मैथ्स इज वेरी सिंपल, राइट? ट्राई अगर करेंगे तो शुरू में इंटरेस्ट नहीं रहता है, बट इट कैन बी लाइक इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन मैथमेटिक्स। सो मुझे अच्छा लगा वो पढ़कर। ठीक है, इसको लिख लिया, और कुछ डाउट से इसमें तो आप पूछ सकते हैं। मरियम मिर्जा खान, तो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 2x + 3 / 2x² + 3x - 1। सो मान लो I बराबर 2x + 3 / 2x² + 3x - 1, राइट? ठीक है, पहले न्यूमरेटर को कंसीडर कर लेते हैं, 2x + 3 = a × d/dx of 2x² + 3x - 1 + b, राइट? तो 2x + 3 = a into d/dx of 2x² + 3x - 1 कितना हो जाएगा? 4x + 3 + b। 2x + 3 = कितना आ जाएगा? 4ax + 3a + b, राइट? तो x का जो कोएफिशिएंट है कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 = 4a आ गया, तो a बराबर 2/4 मतलब हाफ। Similarly, we can find out 3a + b = 3 है, राइट? a की वैल्यू हाफ रखी, तो b = क्या आ जाएगा? 3 - 3/2। So 3 × 2 = 6 - 3, so b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2, है ना, राइट? तो बस ये v की वैल्यू निकली, अब सॉल्व कर देते हैं। तो 2x + 3 की जो वैल्यू है a की वैल्यू कितनी है? हाफ। मैं हाफ पहले निकाल देता हूँ, 4x + 3 /
2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx, और b की जो वैल्यू है वो भी आ गई हमारे पास b, राइट। सो b की वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2 बाहर निकाल देता हूँ dx अपॉन, क्या मैं, आपने तो पूरा टाइप ही कर दिया यार। तो थोड़ा लास्ट में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यार मैम। देखो एक बार ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टाइपिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग एंड में बता सकते हो कि सर मेरा आंसर यहाँ तक आ गया था, ठीक है, और आपने सही किया था सॉल्व। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसको मैं I1 ले लेता हूँ और इसको I2 ले लेता हूँ, या I1 इसको या इसको I2, ठीक है। तो अलग से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो I1 मतलब हाफ, इसको पूरे 4x प्लस 3/2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो दिस इज एफ डैश ऑफ x बाई एफ ऑफ x, तो log f ऑफ x हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, प्लस यहाँ पे c1 दे देता हूँ कॉन्स्टेंट। I2 की जहां तक बात है 3/2 dx बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम x स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 करेंगे, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस हाफ, तो ये बन गया 3/4 इंटीग्रल d ऑफ x dx बाय x स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस हाफ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस b/2a का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, b/2a का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करने का है। व्हाट इज b/2a, 3/2 और a का वैल्यू 1, ठीक है। तो 3/4 मतलब 9/16 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। b/2a की वैल्यू जो है 3/4 है, तो उसका स्क्वायर मतलब 9/16 ऐड सब्ट्रैक्ट। देखो आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा क्या, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। I2 बराबर, कैलकुलस में बहुत ही पेशेंस चाहिए, राइट। 3/4 d of x by x स्क्वायर प्लस 9/16 प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 3/4 इंटू 1, मतलब वही हो गया, तो इंटू x, तो 3/2x आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस 9/16 को मैं x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस हाफ माइनस 9/16, एलसीएम लेंगे इसका 2 और 16, तो 16 2 8 जाए तो -8 -9, मतलब -17/16, म्हणजे we can write √17/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत है तो बताइए, होप कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बहुत ही पैसेज चाहिए, इसमें गलती अगर नहीं करनी है तो थोड़ा आराम से शांत दिमाग करके आप सॉल्व करें, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का 1/a होता है ना,
1/a या 1/2a, तो 1/2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस a हो जाता है। तो I2 का वैल्यू 3/4 1/2a, a मतलब ये 1/2a log x माइनस a बाय x प्लस a प्लस C2। ये देखो 4 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये बन गया 3/2 √17 log 4x प्लस 3। ये देखो इतनी बड़ी गंदी दे दिया आपने, √17 बाय 4x प्लस 3 प्लस √17 C2। I1 पता चल गया, I2 पता चल गया। क्या I हमने निकाल सकते हैं? I बराबर I1 प्लस I2। What is I1 we have? हाफ log 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब ये C1 C2 दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा जिसको हम C लिखेंगे। तो हाफ log 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, यही था ना? यस सर। प्लस I2 की वैल्यू क्या है आपके सामने दिख रहा है, 3/2 log 4x प्लस 3 माइनस √17 बाई 4x प्लस 3 प्लस √17। अब आप बोलोगे सर ये C1 C2 का क्या हुआ? C1 प्लस C2 दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, उसको हम प्लस C दिखा देते हैं और ये हो गया आंसर। कितने लोग आया था इतना आंसर बता दो। इसको लिख ले, मतलब इसके आसपास नहीं पहुंचे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन। मुझे जानना है कितने लोगों का सही था, बताइए। सर मेरा आपकी आवाज बहुत ही ब्रेक हो रहा है, बहुत ही ब्रेक हो रहा है आर्यन। बहुत बढ़िया आर्यन यार, सही आया तो अच्छी बात है। बाकी स्टूडेंट्स का है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है डियर मयंक, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है। यह शायद है क्या आंसर इसका? आप लोग मैसेज करके बताइए मुझे, मुझे पता करना है कि कितने लोगों से कितना हुआ था। अब इतना हुआ था, कितना किया था आपने? आकाश, अनीश, स्टेटस बताना है क्वेश्चन में कितने हुए थे, मतलब आई मीन क्या आसपास आंसर तक पहुंचे थे क्या? या कुछ लोग टाइपिंग के कारण हो सकता है कि आप लोगों ने आंसर्स नहीं भेजा होगा, काफी बड़ा आंसर आया होगा। अथर्व, अवनी, ईशा, कौस्तुभ, नचिकेत, मैंने तो भेजा ही था, निनाद, पीयूष, रिया, श्रेयान। सर अभी आ रहा है मेरा? अर्पिता, अपराजिता, अनीश। हाँ अभी आपकी आवाज बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। सर मेरा √17 नहीं आ रहा है उधर कांस्टेंट। तो वो अभी टिल 11, अच्छा टिल 11 है। 11 मतलब इज इट, क्या वो 11 है क्या है वो? अच्छा ओके, I2 तक आ गया था राइट। बहुत ठीक है, तो देखो अभी तो पता। अच्छा अच्छा, ओके ओके, अंडरस्टूड। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो अभी समझ में आया ना मैं क्या गलती हुई थी, देखा क्या आपने?
या आपने सॉल्यूशन देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा क्या गलती हुई है, ऐसा तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है आ रहा है सर। ना? मैंने तो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया ना, 9/16 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। 9/16 और मैंने क्या किया है यहाँ पे, हमने क्या किया है यहाँ पे? अच्छा नेक्स्ट है ना। अच्छा तो हाँ सही है ना, 9/16 ही ऐड सेपरेट करोगे, और क्या करोगे, वही तो है। सर और 2 8 जा 16 है, तो फिर मैंने एलसीएम लिया तो 8 - 9 मेरे = भाई 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 भाई, ये देखो 1/2 माइनस 9/16 जब लोगे आप, तो 1/2 माइनस एलसीएम लोगे, ये तो ठीक है। तो ये माइनस है ना दोस्त, यहाँ पे माइनस हाफ है, तो ये -8 -9 -17 होगा ना। यस सर, वो मैंने गलती से हम्म, कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक कर दिया। और ये कितना हुआ था इसमें आपका? अपराजिता हो रहा है सॉल्व? गुड 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 गुड। चलिए इसको लिख लें आप लोग, ठीक है? कोई डाउट्स है यहाँ पे तो पूछ लीजिए आप लोग। और क्या, बढ़िया। न्यूमरेटर है 3x+4 = a into d/dx of 2x² plus 2x plus 1 plus b, right? तो 3x+4 d/dx सब दिस, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4x plus 2 plus b। यहाँ भी हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। 3x+4 = 4ax plus 2a plus b। तो x की कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4a है। a बराबर कितना हो गया, 3/4। ऐसे ही 2a plus b = 4 है, a की वैल्यू कितनी है, 3/4 plus b 4। तो b = हो जाएगा 4 - 2 2 जा 4, तो 3/2, 4 2 जा 8, 5/2 आ गया, ये और b की वैल्यू। ठीक है, तो बस रखते हैं, i बराबर आ जाएगा यहाँ पे, i बराबर 3x+4 की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है, 3/4 इंटू 4x plus 2 स्क्वायर रूट एक्सक्यूज के मी अंदर। हाँ बोलो बोलो। सर। हम्म सर जब हम लॉग यूज करते हैं इधर, मतलब नेक्स्ट स्टेप में इसके आगे वाला, तो हम हम्म। फिर वो उसमें रूट नहीं लेंगे क्या यार? नहीं नहीं, वहां पे तो लेना ही पड़ेगा, ये बस। वहाँ पे हाँ, वही हाँ मैं सोचा वहां पे तो, गलत हो जाएगा। वहां पे लॉग नहीं आएगा, देखते हैं क्या है वहां पे, अलग फिर होगा। कोई जर्नी की हमेशा लॉग ही है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, तो हमें चेंज नहीं। ये f'(x/√f(x) आएगा, तो ये 2√f(x) होता है, इसका भी डेरिवेशन हमने बताया था। तो मैं बताता हूँ, 2x² + 2x + 1 dx प्लस b, तो b की जगह क्या है, 5/2, तो 1/2x² + 2x + 1 dx। तो ये जो है, इसके बारे में तो ये भी बताया था हमने प्रूफ करके, f' (x)
बाय जब रूट एफ ऑफ एक्स रहे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, आई बराबर आ जाएगा 3/4 2 रूट एफ ऑफ एक्स मतलब 2x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस ये 5/2। अब इसका हमको फिर से निकालना पड़ेगा अलग से, 2x² प्लस 2x प्लस 1 dx। इसको I1 फिर से ले लेते हैं और क्या, इसको I1 का अलग से निकालो फॉर्मूला। 5/2 है, पूरे को मैं 5/2 भी यहाँ पे ले रखा हूँ, 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट 2x² प्लस 2x प्लस 1, राइट। तो रूल क्या होगा, x² के कोएफिशिएंट जो है पहले 1 करना है अपनी, तो जब 1 करना है तो 2 कॉमन निकाल लो, x² प्लस x प्लस हाफ, तो ये बन गया 5/2 रूट 2 d ऑफ x बाय x² प्लस x प्लस हाफ, b/2a का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें तो b/2a मतलब क्या होगा, इधर 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, स्क्वायर रूट है भूलना नहीं है ना, सारा चीज स्क्वायर रूट के अंदर हो रहा है। तो 5/2 रूट 2 dx अपॉन, ठीक है, ये क्या x² प्लस 1/2 प्लस x² प्लस x प्लस 1/4, तो x प्लस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, सो दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट के अंदर में x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर 1/2 माइनस 1/4, व्हाट इज हाफ माइनस 4, तो 1/4 आ जाएगा, है ना, 1/2 माइनस 1/4 मतलब क्या हो गया, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो या 1/2 माइनस 1/4 एलसीएम 4, 2 माइनस 1 या 1/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब ये जो फॉर्मूला लगाएंगे हम, इंटीग्रल ऑफ dx बाय अंडर रूट x² प्लस a², अंडर रूट x², हमने एक मिनट हाफ माइनस 4 ना, तो हाफ माइनस 4 यहाँ पे माइनस होनी चाहिए क्या, जस्ट वेट अ सेकेंड, 1/2 माइनस 1/4 तो एलसीएम 4 2 2 जा, तो ये तो प्लस हो गया ना, फिर ठीक है ना, या 1/4 ऐड सब्ट्रैक्ट तो किया है, और यहाँ पे x प्लस हाफ का होल स्क्वायर हो गया, और ये 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, बट यहाँ पे प्लस साइन ही रखी है ना, तो यस, अब ये x² प्लस a² का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, x² प्लस a² का फॉर्मूला लगाना है, तो 1 सेकेंड, ओके, दैट इज ओके, ठीक है, हाफ माइनस 4 ये तो करेक्ट है यहाँ पे, बट एक चीज है, ठीक है ना, यहाँ तो कुछ गलत तो आप नहीं लग रहा है ना, x² प्लस x प्लस हाफ, हमने b/2a का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट किया 1/4 माइनस 1/4, तो आधा में से 1/4 घटा दिया हमने, ठीक है, तो 1/4 आ गया, 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर में लिख दिया, क्या दिक्कत है, ठीक तो है फिर, अच्छा, करेक्ट, हम लोग सही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे
I1 बराबर 5/2√2 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा? 1/√x²। सर मैं बताऊं? नहीं, फिर आप नहीं बताओगे, अभी दूसरा कोई बताएगा, आपको पता है अभी फिर। कौन बताएगा? अदर देन मयंक, कैन एनीबॉडी टेल मी? सब कोई बता सकता है, कोई बोलता नहीं है। बताओ, इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² की फॉर्मूला क्या होगी? आपका रिवीजन हो जाएगा, बताओगे तो बोलो। 1/इंटीग्रल ऑफ, और एक बार सबके बीच में बोलने से ना जल्दी फॉर्मूला भूलता नहीं है व्यक्ति, ठीक है? आप भूलेंगे नहीं, आपका फायदा होगा यहाँ पे। सो 1/, चलो मैम तुम ही बता दो फिर। सर log mod of x plus root x² plus a² plus c। तो log ऑफ x प्लस, राइट, x प्लस मतलब x प्लस हाफ प्लस √x² प्लस a², x² प्लस a² का मतलब क्या हो गया? यही हो गया ना, x² प्लस a²। इसको सिंप्लीफाई करोगे यही आएगा, राइट, क्योंकि उसी को तो एडजस्ट किया है हमने। टू क्यों लिखेंगे फिर? सर ये शॉर्ट में लिखा तो नहीं चलेगा, मतलब x plus हाफ का एक मिनट दौड़ेगा भाई, वही तो मैं भी कर रहा हूँ यहाँ। हाफ का होल स्क्वायर, इतना भी छोड़ सकते हो, प्लस c1, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 5/2√2 log x प्लस हाफ प्लस, इसको ब्रेक कर लो, और क्या, बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं तो हो जाइए। तो ये हो गया x² प्लस 1/4 प्लस 1/4 इधर का, और प्लस 2ab, मतलब x आ जाएगा, ठीक है? तो फाइनल जो आंसर होगा, मतलब ये I1 का फाइनल आंसर, सो 5/2√2 log x प्लस हाफ प्लस x² प्लस x प्लस 1/2 प्लस c1। अब बस I1 की वैल्यू पता चल गई है, I में रख लो, यहाँ पे रख लो। तो 3i बराबर 3/4, I बराबर, कितना प्यारा है ना कैलकुलस, 3/4 2√2x² प्लस 2x प्लस 1, 2x² प्लस 2x प्लस 1, 3/4 2√2x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस I1 कितना है सर जी? I1 कितना है? ये था I1 पूरा 5/2 सही, तो I1 की वैल्यू ये रही 5/2√2, 5/2√2 log 5/2√2 log, ठीक है, x प्लस हाफ, x प्लस हाफ ब्रैकेट स्क्वायर रूट x² प्लस x प्लस हाफ। जल्दी जल्दी अगर इसे भागना चाहोगे ना, उतना ही गलत होगा, इसीलिए इसको आराम आराम से सॉल्व करो, ताकि क्वेश्चन को लगे अरे यार ये तो मुझे ही सॉल्व कर रहा है, कोई गलती होने की चांसेस बहुत कम हो जाएगी, ठीक है? नहीं, आप आराम से, मतलब फाइनल आंसर दिखाइए ना, मतलब मुझे कंपेयर करना है मेरा, सही है सही जी बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं आप। 3/4 2 बहुत खुश होना चाहते हैं तो इसको भी 2 जब खुश, क्या खुश होना ही चाहिए यहाँ पे, 2 जब 4, और थोड़ा रिड्यूस कर दिया, ये 3/2 स्क्वायर रूट के अंदर में 2x² प्लस 2x प्लस 1, राइट, प्लस 5/2√2 log x प्लस हाफ स्क्वायर रूट के अंदर में x² प्लस x प्लस हाफ प्लस, तो ये आंसर हो गया एक्चुअली, वो भी ठीक था।
पर 2 2 या 4 कैंसिल करने में क्या जाता है, उसको कैंसिल कर दो। कितने लोग आ गया था ये आंसर यहां तक? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द सेम आंसर और इसके आसपास में थे? इसको नोट डाउन कर ले, कुछ डाउट है तो आप पूछ लें, मैं फर्स्ट पेज पे कर देता हूँ, ठीक है? लिखिए इसको, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर बोलो। सर वो 4x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 उसका इंटीग्रेशन 2 रूट 2 वो कैसे आया सर? ये मैंने आपको याद होगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने बताया था 2 रूट एफ ऑफ एक्स होता है। ये कैसे? तो आप एफ ऑफ एक्स को टी ले लो ना, एफ ऑफ एक्स को टी लोगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा, डी टी बाई रूट टी आ जाएगा, और 1 बाई रूट टी मतलब टी का पावर माइनस हाफ, तो वहां से 2 रूट टी आता है, तो 2 रूट एफ ऑफ एक्स आता है। तो मैंने प्रूफ भी बताया था क्लास में पूरे डेरिवेशन के साथ में, ठीक है? तो एफ डैश ऑफ एक्स बाई रूट एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जो होता है वो 2 रूट एफ ऑफ एक्स होता है। फिर से एक बार बता दो, सबसे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को टी ले लो, देखो सॉल्व हो जाता है, 2 रूट एफ ऑफ एक्स है, ठीक है आर्यन? यस सर। या सर हाँ बोलो। सर आंसर में लास्ट जो टर्म है उसमें 5/2√2 है ना कांस्टेंट? 5 बाई, सॉरी सर, कोएफिशिएंट हाँ 5 बाई 2 रूट 2 है, 2 यस। रूट। हाँ जल्दी लिख लें, अगर हो जाए तो बता दीजिए मुझे। तो क्वेश्चन ये था, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 9 माइनस एक्स बाई एक्स डी एक्स। तो हमने इसको क्या किया कि 9 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है? तो रूट 9 माइनस एक्स, रूट 9 माइनस एक्स, सो दैट विल बिकम 9 माइनस एक्स बाय ये 9x माइनस एक्स स्क्वायर dx आ गया, ठीक है? अब रूल विल बी द सेम फॉर हियर आल्सो। 9 माइनस एक्स को मैं ले लेता हूं a into d by dx of 9x minus x square plus b. So 9 minus x equal to a। हाँ बोलो। सर रूट के अंदर तो माइनस आ रहा है ना? हाँ रूट तो आने दो ना, हम उसको बाद में देखते हैं ना, ओके। पहले जो रूल है उसको फॉलो करिए, बाद में देखते हैं। 9x 9 माइनस 2x प्लस b, तो ये आ जाएगा 9 माइनस एक्स इक्वल टू 9a माइनस
2ax प्लस b। तो मैं चाहता हूँ मेरे से आगे कोई स्टूडेंट सॉल्व करके आंसर्स बताए। जो लोग ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं, मुझे भरोसा है कि बहुत लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज आंसर बताइए आप। नहीं तो मुझे टेंशन होता है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या, ऐसा। सो -2ax प्लस 9a प्लस b। 2ax -2x प्लस 9a प्लस b। तो x का कोएफिशिएंट इधर 9 -1 है। x का जो कोएफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, इधर कितना है -2a है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1/2, राइट। अब जो कांस्टेंट है वो कितना है 9a प्लस b बराबर कितना है 9 है। a की वैल्यू हाफ रख दें प्लस b इक्वल टू 9। तो b बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 9/2। सो 9 टू 18 माइनस 9, सो 9/2। तो a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई। तो i बराबर ये है ना, इसी की तो वैल्यू अभी निकालनी है हमको। तो 9 माइनस एक्स की जगह ये लिख सकते हैं a की वैल्यू कितनी है हाफ इंटू 9 माइनस 2x बाय स्क्वायर रूट के अंदर 9x माइनस एक्स स्क्वायर dx, और b की जगह कितना है 9/2। तो ये कितना है b की जगह कितना है 9/2 है, राइट। बाय dx बाय स्क्वायर रूट के अंदर में 9x माइनस एक्स स्क्वायर। सो आई वो हाफ, ये फिर से वही कहानी देखो, एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स बाई रूट एफ ऑफ एक्स। 9x का डिफरेंशिएशन 9 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो रूट तो कितना हो जाएगा 2 रूट एफ ऑफ एक्स। इसके जगह तो यही हो गया 9/2। और इसके बारे में थोड़ा सोच लेते हैं और क्या। तो इसमें से क्या करेंगे हम, 9x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे b/2a का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना। तो b/2a का होल स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे, b मतलब 9/2, 9/4 का एक मिनट b/2a, यस। तो a की वैल्यू 1 है, तो 9/2 का होल स्क्वायर मतलब 81/4 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 81/4 में ऐड सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे, ठीक है। तो ये 2 तो खत्म है यहाँ पे। आई बराबर, इसको भी अलग से आप i1 ले सकते थे, मैं ऐसे ही अभी फिलहाल सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट। 9x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 dx बार, सी ये 9/2 का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे, माइनस तुम कॉमन निकालोगे तो सी x माइनस कॉमन निकालो तो एक्स स्क्वायर, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81/4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में i बराबर स्क्वायर रूट के अंदर में 9x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 प्लस 9/2 इंटीग्रल ऑफ dx। हाँ अब तो लास्ट स्टेप पे ही है यार, मैं सही है, करेक्ट। नहीं तो अभी लास्ट गलत गलत हुआ है। एक मिनट, साइन बस अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो ओके, सो dx बाय स्क्वायर रूट के अंदर में 9/2 का होल स्क्वायर है, माइनस ये कितना होगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर
x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया। तो I बराबर 9x माइनस एक्स स्क्वायर। यू नीड लॉट्स ऑफ पेशेंस, मैं बता रहा हूँ इंटीग्रल में। इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब 9/2 प्लस सी। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर में 9x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स, तो 2x माइनस 9 हो जाएगा बाई 9, 2 खत्म प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। इसको लिख लीजिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप पूछिए। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। हमारा परसों भी लेक्चर्स है, तो होमवर्क में बहुत ज्यादा नहीं दूंगा, ताकि बिकॉज जितना पढ़ा है उसी चैप्टर्स में दूंगा। ठीक है, होमवर्क परसों मिलेगा ज्यादा पढ़ाने के बाद। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए सारे। देखो सॉल्व एग्जांपल्स है, जो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना ही सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं कीजिए आप। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन।